पिछली वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से फेसबुक पे आप ऐड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कैंपेन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको जब तक पेमेंट मेथड नहीं लगाएंगे उसको तो आपकी कैंपेन कोई भी नहीं चलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने पेमेंट मेथड एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, जो कि वीज़ा, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस का होगा, तो ही वो चलेगा। जब आपके पास वो कार्ड होगा तो आप सेटिंग के थ्रू जाके उसको लिंक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने अकाउंट में उसको ऐड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फेसबुक ऐड मैनेजर अकाउंट क्रिएट किया था। इस वीडियो में अब हम ये देखेंगे कि कैसे पेमेंट मेथड लिंक करना है। तो उसके लिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये सेटिंग्स का बटन है। इससे पहले कि मैं सेटिंग्स बटन पे जाऊँ तो अक्सर लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि उनके पास जब ये लोड होता है तो उसके पास ये हिडन होता है मेन्यू। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे हिडन ये आ रहा है लेफ्ट साइड पे मेन्यू, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर लें यहाँ से लास्ट बटन से, या कोलैप्स कर लें या हाइड कर लें। तो इसको मैं एक्सपैंड करूँगा। उसके बाद ये सेटिंग्स का बटन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपने ऐड मैनेजर की सेटिंग्स में जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपनी पेमेंट्स वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखा रहा है जहाँ पर ऐड अकाउंट के रोल्स आपको बता रहा है। तो अगर आपने अपने अकाउंट में किसी और को एक्सेस देनी है तो यहाँ से आप उसको ऐड पीपल पे क्लिक करके यहाँ से उसको लिंक दे सकते हैं, जो कि आपके फिर ऐड अकाउंट के अंदर मतलब ऐड हो जाएगा और फिर वो आपके बिहाफ पे ऐड अकाउंट रन करेगा। अगर आपको कभी किसी क्लाइंट ने अपने ऐड मैनेजर अकाउंट में एक्सेस देनी है तो वो भी इसी तरह से ही आपको एक्सेस देगा। और यहाँ पर कुछ रोल्स होते हैं कि आपने उसको एडमिन बनाना है, एडवर्टाइज़र बनाना है या एनालिस्ट बनाना है। एडमिन का मतलब वो सारी चीज़ें कर सकता है, एडवर्टाइज़र में सिर्फ पेमेंट वगैरह के अलावा बाकी काम ऐड चलाएगा, और बाकी एनालिस्ट में सिर्फ रिव्यू कर सकता है। तो एनीवेज़ इसको हम कैंसिल करेंगे, अभी हमने किसी को ऐड नहीं करना और हम आगे चल के ये पेमेंट मेथड्स के ऑप्शन को ओपन करेंगे। उसके लिए मैं ओपन पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास पेमेंट्स की ऑप्शन जो है सारी वो नज़र आएंगी। यहाँ पर आप देखें बैलेंस इस वक्त 0 है। उसके अलावा मेथड मेरे पास कोई भी नहीं है। वो कह रहा है कि एटलीस्ट एक पेमेंट मेथड ऐड करें ताकि मैं ऐड कैंपेन रन कर सकूँ। उसके अलावा बाकी चीज़ें भी नीचे आ रही हैं, बिजनेस इन्फो की भी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। तो उसके लिए मैं ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन लोड होगी जहाँ पर मैं अपना कंट्री, अपनी करेंसी और अपना टाइम जोन बता सकता हूँ। याद रखिएगा कि जब आप एक दफ़ा ये क्रिएट कर लें तो ये आप उसके बाद कभी भी चेंज नहीं कर सकते। सो ये सोच समझ के कीजिएगा। और नॉर्मली ये जिस कंट्री में आप रहते हैं या जिस कंट्री की अकाउंट से आपने पेमेंट्स करनी है तो ये उसी की कंट्री और उसी के टाइम जोन से सिलेक्ट होता है, और ये पर अकाउंट एक ही आप ऐड मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अभी पाकिस्तान रुपी और ये सब चीज़ें सेव करूँगा। जैसे मैंने इसको सेव किया था वो मुझसे वो कह रहा है कि आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करें। तो उसमें मेरे पास एक ही मेथड आ रहा है इस वक्त पेमेंट मेथड का। यहाँ पर अक्सर मल्टीपल भी शायद आते हैं, अगर आप किसी और कंट्री में अकाउंट बना रहे हैं तो हो सकता है कि और ऑप्शन भी मौजूद हों, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक ही ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर ये इसको ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो कार्ड की डिटेल्स मांग रहा है तो उसके लिए मैं अपना एक एक्चुअल कार्ड लगाने लगा, ठीक है। और इसके लिए पहले मैंने अपना नाम लिखा, नाम के बाद मैं अपना अकाउंट नंबर लिखूँगा, ये क्रेडिट कार्ड नंबर होगा। जब आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लिख लेंगे तो उसके बाद आप अपनी एक्सपायरी डेट बताएंगे और आपका जो CVV नंबर होता है जो आपके कार्ड के अक्सर पीछे होता, आप उसको यहाँ पर 3 डिजिट का अपना CVV कोड ऐड करेंगे। और उसके बाद आपका जो ज़िप कोड है, जो आपका एड्रेस है बैंक अकाउंट के साथ, ये वो वाला ज़िप कोड आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जब आप ये सब ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। अब मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा तो आपको इस तरह सक्सेस का एक नोटिफिकेशन आएगा कि जी आपका जो कार्ड है विद योर डिजिट्स तो वो ऐड हो चुका है, इसको आप डन कर दें। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर उसने मुझे मेरा मेथड, एक पेमेंट मेथड शो कर रहा है कि आप मेरा ऐड हो चुका है। और उसके बाद वो कह रहा है कि नीड वेरिफिकेशन है, तो इसके बाद आप इसके मजीद प्रोसेस को, अगर आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे देखें तो वो यहाँ पर पेमेंट एक्टिविटी की आपकी यहाँ पर ऑप्शन आ रही है। अब वो कह रहा है कि अभी आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे ही आपकी जब पेमेंट्स कटना शुरू होंगी तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी की वो लिस्ट आएगी कि कितनी पेमेंट्स आ रही हैं, कौन से ऐड पे कितने पैसे लग रहे हैं। एंड उसके बाद ये आपकी अकाउंट स्पेंडिंग की लिमिट है, जिसमें आप अपने टोटल अकाउंट की स्पेंडिंग की लिमिट लगा सकते हैं। जिसमें लेट्स से कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरी जो कैंपेन का बजट है, पूरे अकाउंट का बजट है, वो एक सर्टेन लिमिट से ना ग्रो करे, यानी कि आप चाहें कि आप 10,000 से 20,000 से या 50,000 से ज़्यादा ना बजट लगाएं, तो आपको यहाँ पर लिमिट सेट करनी होगी। लेट्स से मैं यहाँ पर 10,000 की लिमिट लगाता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं अपने ऐड रन करूँगा तो जो मर्ज़ी हो जाए, जब तक कि मेरी ये लिमिट रहेगी तब तक ही ऐड चलेंगे। जैसे ही मेरी ये लिमिट पूरी हो जाएगी तो मेरे ऐड सारे रुक जाएंगे। बेशक मैंने जितने मर्ज़ी के ऐड चलाए हों, लेकिन अकाउंट लेवल पे ये पूरे अकाउंट की ये लिमिट है। आप एक कैंपेन चलाएं या 10 कैंपेन चलाएं, टोटल अकाउंट का जब जो स्पेंडिंग होगी वो 10,000 से ऊपर नहीं जा सकेगी।
तो ये एक अच्छा तरीका है अपने बजट को कंट्रोल करने का। अगर आपके मल्टीपल लोगों को एक्सेस दिए, स्पेशली तब कि आपको ये ना हो कि आपको लाखों का बिल आ जाए, तो आप पहले ही उसको कंट्रोल कर लें कि आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा एड स्पेंड नहीं करेंगे। जैसे ये अकाउंट लिमिट हिट होगी तो ये पॉज हो जाएंगे एड्स, आपको वो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एड मैनेजर के अंदर कि जो आपकी लिमिट हिट होगी, आप वापस उस पर क्लिक करेंगे और इसको रीसेट कर लेंगे। जैसे जैसे आप अपनी रीसेट करेंगे, आपके पास दोबारा 10,000 की लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी। फाइनली आपके पास यहाँ बिजनेस इन्फो की ऑप्शन है, यहाँ पर आप एडिट करें। इसको एडिट करके आप अपने प्रॉपर बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि अक्सर फेसबुक आपको वेरीफाई करने की कोशिश करता है, तो जितनी ज़्यादा डिटेल आप फेसबुक को दें तो उतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतरी है। तो यहाँ पर मैं उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं तो अपने बिज़नेस के एड्रेस दे सकते हैं, नहीं तो आप अपना पर्सनल नेम दे सकते हैं। आपका एड्रेस जो भी है यहाँ पर, अगर आपने लिखना है कि जी आपका जो भी टाउन वगैरह है वो आप लिखें, उसके बाद आप सिटी लिख लें, उसके बाद आप अपना यहाँ पर जो भी आपका प्रोविंस है, और यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आप अपने लिए ऐड अकाउंट, अपने वो एड्स बाय कर रहे हैं, मतलब आप बिज़नेस के लिए ऐड बाय कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं। उसके बाद आपकी जो करेंसी है वो आपने करेंसी एंड टाइम जोन पहले ही हमने सेट किया था, इसको हम सेव कर सकते हैं। तो मेरी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। और इससे ये फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर फेसबुक जो है आपको अगर वेरीफाई करने की कोशिश करे तो पहले ही आपने उसको डिटेल्स प्रोवाइड की होंगी। जी, तो आपने देखा कि कैसे मैंने फेसबुक एड मैनेजर के ऊपर अपने पेमेंट मेथड को लिंक किया है और बाकी सेटिंग उसकी अपडेट की हैं। अब हम रेडी हैं कैंपेन्स लॉन्च करने के लिए। तो आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं अब आपको इस एड मैनेजर के अंदर कैंपेन्स क्रिएट करना सिखाऊंगा और हम देखेंगे कैसे मुख्तलिफ आप कैंपेन्स बना सकते हैं।